हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग विश्व के महासागर व महासागर के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, तो हम लोग इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे महासागर और सागर से, सभी हम लोग इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जामों में बार बार आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न हम लोग करते हैं, तो ऐसे प्रश्न ही आते हैं एग्जामों में। तो चलिए हम लोग करते हैं आज का पहला प्रश्न। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व का प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो किससे छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को, हिंद महासागर को, आर्कटिक महासागर को। तो किसे छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह कहा जाता है आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? अटलांटिक महासागर की, प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की, आर्कटिक महासागर की। तो किसकी प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आपको बताना है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा, तो यह प्रशांत महासागर जो ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक ना, यह प्रमुख विशेषता इसकी है क्या? यह प्रवाल भित्ति है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? तो विश्व के 4 बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर। तो कौन से विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? तो यह जो है भूमध्य सागर, यह नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसको समुद्र का सबसे गहरा बिंदु कहा जाता है? तो किसको गहरा बिंदु कहा जाता है? टोंगा खाई को, मैरियाना खाई को, फिलीपीन को, केरमाडेकिन के केरमाडेक खाई को। तो इसमें से आपको बताना है समुद्र का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, कौन सा माना जाता है? इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो यह मैरियाना खाई है जो समुद्र का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है। तो इसमें अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर पूछ रहा है। तो कौन सा है? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक, प्रशांत, आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, और प्रशांत, आर्कटिक, हिंद और अटलांटिक। तो इसमें से मतलब बड़े से छोटे हुए की तरफ क्षेत्रफल के अनुसार यह पूछ रहा है। तो कौन सा होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यह ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ठीक ना, ये ऑप्शन सही होगा। इसमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर, उससे छोटा हिंद महासागर, उससे छोटा आर्कटिक महासागर, यह और वही क्रम होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो यह है हमारा 11,033 मीटर में है। तो 11,033 मीटर में यह सर्वाधिक गहराई है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक ना, तो यह सबसे गहरा किसका है? तो यह प्रशांत महासागर की गहराई है। प्रशांत महासागर जो सबसे गहरा है, आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महासागरों की औसत गहराई कितनी है? तो महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3300 मीटर, 3800 मीटर, 4300 मीटर, 4800 मीटर। तो महासागरों की औसत गहराई पूछ रहा है, तो औसत गहराई कितनी होगी? तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा, यह 3800 मीटर होगी। कितनी होगी? 3800 मीटर होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मैगन तट किस महासागर में स्थित है? मैगन तट जो है ये किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर,
अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मैग्ना तट किस महासागर में स्थित है? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यह मैग्ना तट है जो आर्कटिक महासागर में है। तो यह विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप है जो मैग्ना तट है, यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, कौन सा सागर है महासागर है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह कौन सा है? हिंद महासागर होगा। ठीक ना, यह हिंद महासागर होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो महासागर कौन सा है जो उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? यह प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है। तो आपको बताना है, तो महासागर जो है वह उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित मतलब है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह हिंद महासागर है। कौन सा? हिंद महासागर है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका द्वारा महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो एक ओर क्या करता है? एशिया महाद्वीप को स्पर्श करता है और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो कौन सा महासागर है जो एक ओर एशिया महासागर और दूसरी ओर अटलांटिक महासागर को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यह प्रशांत महासागर है। ठीक ना, प्रशांत महासागर होगा। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? प्राकृतिक महासागर, यह प्राकृतिक नहीं प्रशांत होगा। यहाँ पे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यहाँ पे होगा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, यहाँ पे इसका होगा आर्कटिक महासागर, लिख लीजिएगा। ठीक ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा प्रशांत महासागर होगा। कौन सा महासागर होगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में हमारा प्रशांत महासागर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच, प्लूटोरिको ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, जावा ट्रेंच। इसमें से अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? आपको बताना है। तो इसमें कौन सा है? तो यह प्यूर्टो ट्रेंच है जो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो वर्तमान भूमध्य जो सागर है उसका प्राचीन महासागर का अवशेष किसका माना जाता है? टेथिस सागर का, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर का। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह टेथिस महासागर है जो उसको भूमध्य सागर को प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। आगे चलते हैं। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो अग्निवलय की उपस्थिति यह किस में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक ना, ऑप्शन हमारा ये सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? इसमें से आपको बताना है। तो सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह आर्कटिक महासागर है जो कि सबसे कम गहरा महासागर है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से
होकर गुजरता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह ऑप्शन सही होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो आपको बताना है, तो बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में उपस्थित है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह बरमूडा त्रिभुज जो महासागर अवस्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? तो समुद्र पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? 50%, 60%, 70% और 80%। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? यह 70% सही होगा, ठीक है। 70% जो समुद्र है वह पृथ्वी को घेरा हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है, मतलब कहा जाता है? तो किस सागर को कहा जाता है मरुभूमि की अभिहित, मतलब कहा जाता है? अरब सागर को, सार्गेसो सागर को, लाल सागर को, चीन सागर को। तो कौन सा सागर है जो महासागरीय मरुभूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा यह सार्गेसो सागर होगा, ठीक ना, ठीक ना, ऑप्शन हमारा इसमें बी सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? उत्तर में दक्षिणी अमेरिका, भारत व श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड, साइबेरिया व अलास्का। तो आपको बताना है तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह तस्मान सागर जो है यह ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, सारगैसो सागर, यहाँ पे सारगैसो होगा, सारगैसो सागर अवस्थित है प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में। तो सारगैसो सागर अवस्थित है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो सारगैसो सागर कहाँ पे अवस्थित है? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह ऑप्शन हमारा सही होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? लाल सागर, बेरियर सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर। तो कौन सा सागर है जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो कौन सा सागर है आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा भूमध्य सागर, ऑप्शन हमारा इसमें सी होगा। जो भूमध्य सागर है वह 3 द्वीपों को स्पर्श करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? तो किसके बीच समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? चीन सागर, जापान सागर, मारा सागर और सारगैसो सागर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यह सारगैसो सागर है, ठीक ना, इसके चारों तरफ समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? फ्रांस के, रूस के, तुर्की के, इंग्लैंड के। तो काला सागर किस देश के दक्षिण में उपस्थित है? इसमें से आपको बताना है। तो काला सागर किस देश के दक्षिण में उपस्थित है? तो यह रूस के दक्षिण में उपस्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, जो सागर अन्य से भिन्न है वह है। तो इसमें से बताना है कौन सा इसमें से भिन्न है? लाल सागर और पीला सागर, कैस्पियन सागर, जापान सागर। तो जो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जो सागर है अन्य से भिन्न है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा कौन सा होगा? तो इसमें से कैस्पियन सागर जो होगा यह तीनों में से भिन्न है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो कौन सा देश है जो भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? इसमें से सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। यह जो देश है यह जॉर्डन है। जॉर्डन जो है यह भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30,
सारगैसो समुद्र किस महाद्वीप में स्थित है? तो सारगैसो सागर समुद्र जो है किस महाद्वीप में स्थित है, किस सागर में स्थित है? महासागर में। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? इसमें से आपको बताना है। यह है अटलांटिक महासागर में स्थित है। कि कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में स्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 तुर्की के ऊपर में कौन सा सागर है? जो तुर्की देश है उसके ऊपर में कौन सा सागर है? काला सागर है, कैस्पियन सागर है, लाल सागर है, भूमध्य सागर है। तो तुर्की के उत्तर में है, हम ऊपर बोल रहे हैं। तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर उपस्थित है? आपको बताना है। तो तुर्की जो देश है उसके उत्तर में कौन सा सागर है? तो वह कहाँ पे, कौन सा सागर है? तो यह काला सागर है। कौन सा है? काला सागर है। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। तुर्की के उत्तर में काला सागर स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है? तो कौन सा जो है समुद्र की तट रेखा, समुद्र में तट रेखा नहीं है? ओखोत्स्क सागर, तस्मानिया सागर, श्वेत सागर, सारगैसो सागर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसकी समुद्र में कोई तट रेखा नहीं है? तो यह कौन सा है? सारगैसो सागर होगा। ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा, देखिए सारगैसो सागर होगा। जो यह क्या है? चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो यह क्या? इसकी कोई समुद्री तट सीमा नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा सागर कौन सा है? जापान, दक्षिणी चीन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? इसमें से बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह दक्षिणी चीन सागर है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? हडसन, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी। तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? इसमें से आपको बताना है। तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो यह मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी जो होगी विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है। जो यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है काला सागर, मारा सागर, एजियन सागर, बाल्टिक सागर। तो कौन सा सागर है जो यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह ऑप्शन सही होगा मारा सागर जो है यह यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? सेशेल्स गणराज्य स्थित है। आपको बताना है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो आपको बताना है किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है। आप लोग इसको याद रखिए। यह सेशेल्स गणराज्य स्थित है हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 37 विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो आपको बताना है विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? फारस खाड़ी की, मैक्सिको की खाड़ी की, हडसन की खाड़ी की और कार्डिगन की खाड़ी की। तो आपको बताना है विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो वह कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यह होगा हमारा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह हडसन की खाड़ी है। इसकी जो तट रेखा है सर्वाधिक लंबी है विश्व की। और सबसे बड़ी खाड़ी जो है यह मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। तो सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है? अति ठंडा पानी, गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी और विशिष्ट समुद्रीय वनस्पति। तो सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है? आपको बताना है। विशेषता इसका क्या है? तो यह अत्यधिक लवणीय पानी होता है। इसका क्या होता है? सारगैसो समुद्र का अत्यधिक लवणीय पानी होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चल यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन डी सही होगा। यह क्या होगा? विशिष्ट समुद्र वनस्पति होगा। यहाँ पे यह ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या होती है? यह विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। आप लोग इसको याद रखिएगा।
तो इसकी सार्गेसो समुद्र की विशेषता है कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति यहाँ पे होती है। इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, या ऑप्शन हमारा सी नहीं सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक देश है फिनलैंड, तो दूसरा देश कौन सा है? तो एक बोथनिया की खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी जो दो देशों के बीच है, तो एक है फिनलैंड, तो दूसरा देश कौन सा है? स्वीडन, नॉर्वे, रूस, डेनमार्क। इसमें से बताना है तो वह दूसरा देश कौन सा है। तो यह बोथनिया की खाड़ी जो है दो देशों के बीच में स्थित है, यह इसमें से एक फिनलैंड है, दूसरा कौन सा है? तो स्वीडन है। कौन सा है? दूसरा स्वीडन है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सबसे लवणीय सागर है, तो सबसे लवणीय सागर कौन सा है? अरब सागर, मध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर। तो आपको बताना है सबसे लवणीय सागर कौन सा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सबसे लवणीय सागर जो है यह मृत सागर है। यह इसका पानी सबसे लवणीय होता है। इसमें आदमी अगर पानी में घुसे मतलब जाएगा इसमें, तो वो डूबेगा नहीं। इस पानी में क्या होगा, उसकी घनत्व की मतलब कम ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से वह क्या होता है कि उसमें व्यक्ति नहीं डूबता है। तो इस मृत सागर में यह सबसे इसका लवणीय पानी सागर होता है, यह मृत सागर है। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका पानी सबसे खारा होता है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन एक देश है और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? लाल सागर है, कैस्पियन सागर है, मृत सागर है, काला सागर है। तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन जो हमारा सही होगा यह सी ऑप्शन सही होगा, यही हमारा मृत सागर है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो किस देश की अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो कौन सा अफ्रीकी देश का है? तो अल्जीरिया, चाड और मोरक्को और ट्यूनीशिया। तो आपको बताना है तो यह अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, तो आपको इसमें से बताना है तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। यह चाड है, ठीक ना, चाड, यह इसकी सीमा जो भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेलीबीज सागर कहाँ है? सेलीबीज सागर कहाँ पर है? वह है मध्य अमेरिका में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में, आर्कटिक महासागर में, उत्तरी सागर में। तो सेलीबीज सागर कहाँ स्थित है, इसमें से आपको बताना है। तो सेलीबीज सागर कहाँ पे है? तो यह स्थित है आर्कटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे? यह आर्कटिक महासागर में सेलीबीज सागर स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में, अटलांटिक महासागर में। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, इसमें से आपको बताना है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह स्थित है कहाँ पे? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है, तो बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है कौन सा है? उत्तर ध्रुवीय महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह हमारा जो ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, प्रशांत महासागर बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? सुंडा ट्रेंच कहाँ पे है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर और मैक्सिको की खाड़ी। सुंडा ट्रेंच कहाँ पे है यह आपको बताना है। तो किस महासागर में है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो सुंडा ट्रेंच जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे है? हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बताइए अब लोग, सार्गेसो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें से आपको बताना है तो कौन सा सही नहीं है। तो महासागरीय धाराओं का प्रति चक्रवाती परिचालन इसकी विशेषता है, यह सही है, यह सही है सार्गेसो सागर के बारे में। अटलांटिक महासागर में इसकी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, इसकी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है अटलांटिक महासागर में। यह गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम तथा कनारी धारा के पूर्व में स्थित है। नहीं, यह नहीं, यही हमारा ऑप्शन जो सही होगा, जो हमसे नहीं पूछा है तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। और फोर्थ देख लेते हैं, यह शांत
एवं गतिहीन जल की वृत्ताकार गति में स्थित है। यह सही है, ठीक ना। तो इसमें जो हमारा सही नहीं है, यही पूछ रहा था, हमारा जो सही नहीं है, तो यही हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।